हेलो एवरीवन। तो अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मार्केट का डिस्कशन कर लेंगे। तो देखिए, मैंने कल बोला था कि बाइंग साइड का नीचे अगर मार्केट खुलता है तो बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, और बिल्कुल वैसा ही मैंने किया था। अगर आप देखोगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी जो कंटिन्यूसली ऐसे डाउनफॉल कर रहा था, ठीक है, ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन कर रहा था, और निफ्टी जो है वो थोड़ा सा सस्टेन कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी को देखते हुए लोग निफ्टी में पुट खरीदने वाले हैं, और निफ्टी में जैसे ही लोग पुट खरीदेंगे तो निफ्टी उनका एसएल हंट कर देगा और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो एक इंडेक्स ब्रेकडाउन करता है, दूसरा इंडेक्स ऊपर चला जाता है। तो इसके देखते हुए मैंने बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई किया था, वहाँ पे कॉल बाय किया था। जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि इस टाइप का सेटअप मैं पहले भी बता चुका हूँ। जैसे कि एक इंडेक्स जो है थोड़ा सा नेगेटिव रह रहा है, दूसरा इंडेक्स जो है ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट कर रहा है, इसका मतलब दूसरा इंडेक्स भी धीरे धीरे क्या होगा, ये गिर जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही होता है यहाँ पर भी। एक इंडेक्स जो ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन कर रहा है और दूसरा इंडेक्स जो है थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और उसमें बाइंग आ रहा है, इसका मतलब ये भी इंडेक्स जो है फाइनली गिर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। तो फिर या तो आप इस इंडेक्स में वेट करो कि इसमें भी बाय सेलिंग साइड का सेटअप बने, या फिर शुरू में इसमें बाइंग कर सकते हो। तो मैंने उसी हिसाब से बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई किया था। तो अभी कल क्या कर सकते हैं, अभी देखिए जो नेक्स्ट डे है उसमें सेलिंग आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो पांचों इंडिसेस में जो है एक्सेप्ट फॉर मिड कैप निफ्टी, पांचों इंडिसेस में जो है सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट जो इन सब लेवल्स के ऊपर फॉर एग्जांपल खुल जाता है और डायरेक्टली ऊपर भागना चालू कर देता है, तो फिर सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, मार्केट अगर ज़्यादा नीचे खुल जाता है तो फिर थोड़ा सा मार्केट जो अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। मार्केट जो है पुराने लेवल्स को जो है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो नीचे में बहुत ज़्यादा लेवल्स है नहीं। ठीक है, मार्केट ने कंटिन्यूसली बेस बनाया हुआ है नीचे साइड में, तो इस तरीके से जब ये ज़्यादा नीचे जाएगा तो मार्केट वापस से इस रेंज में आने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जब तक बजट क्लियर नहीं होता तब तक ये इस तरीके का बिहेवियर शो कर सकता है और वापस से रेंज में आने की कोशिश कर सकता है। तो इसी वजह से जो है मार्केट में ज़्यादा नीचे होने पर हो सकता है थोड़ा बहुत बाइंग जरूर आ जाए, उसके बाद हो सकता है मार्केट थोड़ा सेलिंग कंटिन्यू करे। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी बनी हुई है। तो सब में अभी सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने वाले हैं। मिड कैप निफ्टी में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, इसमें जो है सुबह के टाइम में थोड़ा बहुत नेगेटिव रह के बाइंग भी आ सकता है। तो मिड कैप निफ्टी में अनलेस इन सब लेवल्स के ऊपर ना खुले मार्केट, तब तक जो है मिड कैप निफ्टी में बाइंग साइड का पोजीशन ही बनाना बेहतर रहेगा। ठीक है, और अगर न्यूज़ की बात करें तो अभी जैसा कि न्यूज़ में पढ़ रहा था तो थोड़ा बहुत कुछ निगेटिव न्यूज़ भी है। निगेटिव न्यूज़ ये है कि र्यूमर चल रहा है अभी। ठीक है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, र्यूमर है। र्यूमर ये है कि मार्केट जो है क्या कहते हैं, निर्मला सीतारमन जी जो है वो वापस से कैपिटल गेंस टैक्स जो है वो इंक्रीज़ कर सकती है। ठीक है, ये टैक्स इंक्रीज़ होना बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि एफ जो हैं उसके बाद और ज़्यादा सेलिंग करने वाले हैं। एफ के लिए क्या प्रॉब्लम है, उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि जैसे वो एक्सचेंज रेट जो है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब लास्ट ईयर मान लीजिए उन्होंने 80 रुपये का, उन्होंने कन्वर्ट करके एक यूएस डॉलर को 80 रुपये का लाया। ठीक है, और उसके बाद जब वो लोग यहाँ पे कुछ प्रॉफिट कर रहे हैं तो उसको 90 रुपया, या अभी 85 मान लीजिए, 85 या 87 जो भी चल रहा है, 85 रुपीज़ पे वो वापस उसको ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर लॉस हो रहा है इसको 5 रुपये का, ठीक है, ये लॉस भी कवर होना चाहिए उस जो भी कैपिटल गेन हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर वो जो है इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं इंडियन मार्केट में। और ये फर्दर प्रॉब्लमेटिक कब हो जाएगा, जब आप क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब आप बढ़ा देते हो, तो उससे क्या होता है कि मान लीजिए उनको 10% रिटर्न मिल रहा था ऑलरेडी। ठीक है, इसके ऊपर आपने 12% का टैक्स लगा दिया, तो रफली मान लीजिए कि आपने 10% भी अगर टैक्स लगाया है तो उसको नेट नेट कितना मिल रहा है, 9% मिल रहा है। ठीक है, 10% का 10% कितना हो गया, 1% हो गया, यानी कि उसको नेट नेट 9% मिल रहा है। एंड उसको एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग मान लीजिए 2% का और लॉस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो रिटर्न लेकर के जा रहा है, तो वो 7% कमा रहा है। अगर वो 7% इंडिया से कमा रहा है और उसको अपने खुद के कंट्री में अगर 7% कहीं से रिटर्न मिल जा रहा है, ठीक है, तो वो अपने कंट्री में इन्वेस्ट करना पसंद करेगा। वो क्यों इंडिया में इन्वेस्ट करेगा 7% के लिए। ठीक है, क्योंकि उनका भी तो स्टॉक मार्केट अच्छा खासा चल रहा है, उनका भी स्टॉक मार्केट अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, तो वो फिर बिना मतलब इंडियन मार्केट में तो नहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर ये र्यूमर सच निकला तो। लेट्स सी आगे क्या होता है, बजट का क्या होता है वो तो हमें बजट वाले दिन ही पता चलेगा। और अगर आप सेक्टोरल इंडिसेस देखोगे तो उसी की वजह से आज जो है काफ़ी सारे सेक्टोरल इंडिसेस जो है वो निगेटिव में रहे हैं। एफएमसीजी पॉजिटिव में रहा है, आईटी सेक्टर तो धड़ाधड़ गिर रहा है। एचसीएल टेक का न्यूज़ आया था उसके बाद भी वो गिर रहा है, और जितने भी गेंस थे आईटी सेक्टर में आज तो ख़त्म हो गए। ठीक है, तो आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल चल रहा है और आईटी सेक्टर का ज़्यादा पॉजिटिव होने के अभी चांसेस भी नहीं है।
ये संभाव अभी 2-3 दिन पॉजिटिव रहा, बट वो टीसीएस के रिजल्ट्स के कारण रहे थे। उसके बाद जो है मार्केट जो वापस से वहीं चला गया। पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, ये सारे बैंक्स जो है ये भी हो सकता है गिरेंगे। ऑल्दो सारे बैंक्स के जो है थोड़े पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं, तो ये हो सकता है थोड़ा सा रेंज बाउंड रहे या फिर थोड़ा पॉजिटिविटी शो करे, ठीक है, बजट तक। तो ये था सेक्टोरल इंडिसेस में। और बाकी अगर आप यूएस मार्केट देखोगे तो अभी पॉजिटिव चल रहा है। ये रात के टाइम में यूजुअली पॉजिटिव रहता है एंड ये सुबह आते आते जो है मोस्टली निगेटिव हो जाता है। ये अभी चल रहा है यूएस मार्केट का हाल। बेसिकली यूएस मार्केट भी ऐसे ही रेंज बाउंड है, इधर से उधर घूम रहा है। ये भी वेट करने की, जब तक ट्रम्प का इलेक्शन नहीं हो जाता ये जो है तब तक कोई डिसीजन जो है वो सही से ये नहीं लेने वाला है। एशियन मार्केट मोस्टली मिक्स्ड है। यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है। और अगर आप मेटल्स देखोगे तो गोल्ड का प्राइस जो है वो फ़िलहाल के लिए तो बढ़ रहा है, ठीक है। आज मैंने कुछ गोल्ड भी सेल कर दिया। अब देखिए ये मंडे को जो है थोड़ा हाई भी लगा सकता है, अच्छा खासा हाई भी लगा सकता है। लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ट्रम्प के वजह से जो है और इन्फ्लेशन के डर की वजह से गोल्ड का प्राइस नहीं गिरना चाहिए। अदरवाइज़ जो है गोल्ड जो है अभी अच्छा खासा हाई एक लगा सकता है, ठीक है। अपने नए हाई बनाने के लिए 2800 यूएसडी, आई थिंक समथिंग अराउंड इसके आसपास जाना चाहिए। 2800 यूएसडी हो सकता है कि ना मार्केट टच कर जाए, क्योंकि 2755 ऑलरेडी चल रहा है, तो कुछ दिनों में 2800 यूएसडी भी टच कर सकता है। बाकी सिल्वर भी थोड़ा सा गिरा हुआ है, सिल्वर थोड़ा ही गिरा हुआ है। इनफैक्ट सिल्वर भी अभी रिसेंट टाइम्स में बढ़ा ही है एंड सिल्वर भी एक नया हाई लगा सकता है। इनफैक्ट सिल्वर ने काफ़ी अच्छा एक हाई लगाया हुआ था लास्ट मंथ में, बट वो उसके बाद जो है गिर गया। और एफ आई एस डी आईज़ का डेटा देखोगे तो एफ आई एस जो है कंटिन्यूसली सेल ही कर रहा है और ईयरली 46K का ऑलरेडी सेलिंग कर चुके हैं। एंड अगर आप आज का देखोगे तो आज भी 3000 करोड़ का सेलिंग कर चुके हैं एफ आई आईज़, ठीक है। 3000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं एंड डी आईज़ ने आज 2500 करोड़ करीबन बाय किया है। तो देखते हैं आगे क्या चलता है। तो आज के एनालिसिस में बस इतना ही, अब मिलते हैं कल।